जय हो लक्ष्मी मैया, तुम्हारा कहाँ पर है सारा। जय हो रामी सरकार, जय जय बजरंगबली। आज अपन अब थोड़े मनोरंजन की तरफ चलते हैं। मनोरंजन मतलब गाना नहीं, किस्सा। क्या होता था पहले लोग नारी हाँकते थे। दो लोग तो रहते ही थे और बगल में दो तो आगे, दो तो ऐसे बहुत रहते थे। कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे किस्सा गा रहा है। ओ मैं कहते रन बरन की किस्साएं। मतारी बेटा हते दो। अब मतारी बेटा कहने कहो तना शुरू किया है, सही कह दे रहा है। बिजू के से दो बिजू के हते। एक बिजू के पे बंदरा ने दृष्टि डाले रहो। तो बंदरा एक युग बंदरा ने रखा, माने बिजू के ने रखा है। एक युग पूरा बिजू के ने रखा है, जहां यहाँ कोई नहीं था धरती पे पशु पक्षी के अलावा। जब कलयुग लगने आ गया था तब बिजू के ने इससे पहले रखाता आया है, रखाता आया। बाकाय में बिजू को रखा ले गया, लेकिन मनुष्य ने नहीं रखा पाया। ये तो कहेंगे खेत में आज भी बिजू के रहते, उन्हीं को देख के डरते हैं सब कोई, पशु पक्षी कोई। मनुष्य तो वहां ढगुआ में यार मिल रहा हो, जान गया कि वो तो होते बैठो वो निकिया गाँव से वो तो कहीं माँ काल भी तो मंगाने बिजू को मानो बाकाय में रखा। फिर बहुत दिन हो गए, सब बंदरा पक्षी जीव जंतु बिजू को डरते रहे, सब उसी को तकते रहे। तो बिजू के में दो बिजू के थे, उनमें आत्मा प्रकट हो जाती है। फिर वे गा रहे हैं चरित्र। अरे बिजू के खेत के काए खो आपे जैसे ले, और तुम खुद चारो ने खेत खो हमें चारा ने दो। उनमें पड़ गए जीव आत्मा बिजू को में मतारी बेटा। तो धोर चरावे जाते ही हारे तो कई। अब किस्सा में अब कहने पर है किस्सा, फिर तो जाते किस्सा बनाने ना था। तो पर तो दो ही जाने आते, अब किस्सा में तो मुझके जाने चाहने। तो क्या लगाते किस्सा के मतारी बेटा हते तो वो मोड़ा जात तो ढोरों में उस है बरी दी ढोल लौटवाती, सबरी बरी दी वही वही ढोल लौटवाती। वो कहे तुमने काय नहीं लौटा, तो बे कह दे मैं तुम आओ बे आओ नहीं भाव, तो तुम ढोल लौटा हमारे तो ब्याह हो गए। वो आन के अपनी मतारी से कहे माता हम आओ ब्याह करा दी, हम आओ ब्याह तुम करा दी। माता के बे कल बताएंगे। फिर वो चलो जाए बेचारों से दिन भर ढोल लौटवा के बे आज तो लौटवा ले ढोल, मानो हम कल से न लौटे, ढोरवा कल से न लौटे, माँ ब्याह हो जाए आज हमारी बहू कर दे ब्याह। फिर यहाँ से कहीं का बहू होगा कल 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 में यानी कि कुछ दिन निकल जाते। फिर वो कहने लगा कि आज तो माता अगर शादी नहीं हुई तो घर तो आएंगे, पता करके चले ही जाएंगे, फिर नहीं रुकेंगे। अब माता ने सोचा यहाँ तो सृष्टि में कोई है ही नहीं, हम किसके साथ शादी करा दें इसकी। माता को ज्ञान होता है तो बाकाय में इसकी शादी होना चाहिए, बड़ा हो गया है। वो क्या था, और लोग जो थे वो नारी हाँकते थे। वो नारी हाँकते थे, पहले खुद ही ढुलिया टांगते थे, खुद ही नारी हाँकते थे। पहले नारी थी नहीं, नारी तो वो थी जो चल रही है नारी, बगल वाली नारी थोड़ी थी। यही ढुलिया टंगी है, यही बह रहे हैं, मुठिया पकड़े हैं, बैल को हाँक रहा है, पैना लिए हैं साफ। तो वो रहता था, फिर उससे कहते थे कि तुम लौट आओ,
हम नारी हाँक रहे हैं। वो कहता था, फिर पूछने लगता है तुम लोग क्यों नहीं लौटाते हो। तो वो पहले के लोग जितना जो दिखता था वही कहती थी। तो वो कह रहा था हमारी शादी हो गई, मैंने शादी यानी नारी हाँक रहा है वो, तो उसकी शादी हो गई, वो कहाँ ढोल लौटा पाएगा। वो लौटाती थी। तो फिर उनकी माता ने सोची कि इसकी शादी हम जरूर करेंगे। वही नारी जो वो खेत में नारी हकती थी, वही नारी को ऐसी खड़ी कर दी, उस पे धुतिया उड़ा दी, धुतिया पहना दी और रख दी। शाम को आया बेटा, हो गई माँ शादी? के हाँ हो गई। देखो तो नारी घर में खड़ी। नारी घर में खड़ी होती है, देख के बहुत खुश, आन के गाय लगाने बैठ गया। तो वो कह रहा है लोटा बुंगनिया लारी, मैं गाय लगा लूं। अब वो नारी थी, नारी तो थी, अब वो सोने चलने वाली नारी हो तो आ जाए। तो वो कह रही हैं माता कि मैं लाके देता हूं। वो तो नई नवेली है दुल्हन, वो नहीं देगी। तब कोई बात नहीं, माता ने दे दी, क्योंकि माता को गाय तो लगवानी थी, वो नहीं भोग कैसे लगता। फिर वो कहता है रोटी पड़सरी। तो वो कहती है माता आज वो दुल्हन है, कुछ नहीं करेगी, देरी नहीं नाक सकती। ऐसे करके माता उल्टी सीधी रात बिता ले गई। माता इसलिए देरी के बैठी थी, वो जानती थी कि वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, उसको शौक है घरवाली की। माता देहरी है, देहरी के बैठी थी, इसलिए तो देहरी ना की नहीं जाती कि माता की मूड है। वो देहरी पे बैठी थी माता, वो करने नहीं दे रही थी, उसको रात बतानी थी। तो उसने कहा कि आप रास्ते में क्यों बैठी। फिर भी माता बोलती थी कि तुम कुछ नहीं जानते हो, आज की रात अंदर नहीं जाया जाता है, कल कंगन छूटेगा तब अंदर जाना है। सुबह तक उन्होंने भगवान की जैसे जैसे पूजा करके नारी में देहरी पे बैठ के जीव पाल लेती हैं। नारी से नारी बन जाती है, मतलब नहीं, नारी से कुमारी बन जाती है। कुमारी, नारी और कुमारी, क्योंकि उसी का नाम दिया गया था कुमारी। तो वो कहने लगे कि इसका नाम क्या रखें, कहीं कुमारी, कुमारी कह लो चाहे कुंवारी। वो जानता था कि इसी का हमारा नाम रखेगा कुंवारी, तो वो वाकई में कुंवारी है नारी। ऐसे नारी बनी थी। फिर एक भाई आया है लेने, बहन को लेने भाई आया है। भरत कह लो, भाई वही तो है। यानी कि अब वो नारी रात भर यहाँ खड़ी रही, अब उसको जाना है वहां जोतने के लिए। तो वो जो बड़ा भाई ले जाता था जोतने के लिए, बोने के लिए, वो लो आ गया कि ये अपने मायके में जा रही है। तभी तो मायके में रह के नारी ने बिहार में रह के संसार किया है, कुंवारे में तो किया है। तभी तो कहीं ढका लगा नहीं है, ढका नहीं लगा है, पति पैदा हो गया है। सीधा अपन इस हाथ से पुरुष ने ही डाला है, नारी में निकल के जमता गया। अब कुछ दिन हो जाते, फिर कहता है माता हमको हमारी बीवी को लुआने जाना है, तो चले जाओ। कहीं कहाँ है, कहीं नाक की सीध में चले जाओ। नाक की सीध में था उनका हार। तो जो नाक की सीध में जाते जे पहुंच जाते हैं ससुराल। जब ससुराल पहुंचते हैं, चले गए ससुराल में पहुंच गए। अब वहां से फिर वो नारी को लेके आते, वो
वही नारी तो है। इनको चलते 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 दिन डूब जाता है। जब घर में आने लगे वापस लेके, और ससुराल में तो बहुत कुछ हुआ था, वो बताते जाएंगे अलग अलग किस्साओं में। वापस आते रास्ते में नदी के यहाँ रात हो जाती। उन्होंने क्या कहते थे, रेते बनखंड में रखा था ते चारा, उनको जैसा जेठमा तो उनको जैसा ही जड़का रहो। अब वह तो बेचारी नारी हती, घर बूला बना और एक कमरा में नारी को सुवा दिया है, अद्दैलान में आप सो गए। अब रात में घोड़ा जमता है, घोड़ा जम गया तो उसको घर वाली को, वो तो नारी थी, वो तो शंकर जी का अवतार है, गौरा महादेव, तो उठाता है सुबह, कहता है कि उठो उठो, दांत काढ़े क्यों डली है, लोग बागाने लगे। ओ हो तो उठे, वो तो चल बसी। घोड़ा चुन गया। एक आओ, गांव का कोई भी होगा, कहीं कहा भैया कहीं क्या है, कहीं ये उठा ही नहीं रही, हंस रही है। अरे कहीं उसको तो भाई घोड़ा चुन गया। तो घोड़ा किधर गया, इतना देर पे मिलेगा कहीं नदिया में। ये चल पड़े सो शंकर जी हते लठ लाए, कहीं गाय हमारी घर बारी को चुन गए थे, आ गए। पर जब तक अबारे दी तो आए, एक दाव लट के हो जांगा रहे, हो गए शंकर जी, जिंदा करो। तो कहीं सूंग डंडा तो भाई जिंदा हो गई। कहीं भोड़ा ने चुनगा तो कहीं मोड़ आया होगा। वो तो फिर 3 जने हो गए। सो 3 जने जाते हैं फिर वापस। एक सिंह खो गई भवानी, 7 सिंह ले आई माँ बाप, जगह जगह घटेगी बात भाई। 2 से 1 से 2, 2 से 3, ये हम इधर उधर से समझा के लाएंगे, रास्ता तो एक ही निकाल देंगे। सब शाखाएं एक ही वृक्ष की हैं, हम चाहे कोई भी कथा कहीं कहेंगे। 4 युग की कथा 4 साल की जगह कई साल लग सकते हैं। ऐसी हमको जगह जगह बताना पड़ेगा युग युग क्या। तो फिर ये तीनों आ जाते हैं, माता 4, पिता, ऐसे चले आए। फिर उनका घर बार सही से चलने लगा। अब उनकी किसानी होती है, तो जब किसानी होती है तो चने बोए गए हो अथवा कुछ भी बोया गया हो, उसमें इल्ली लगती है। इल्ली लगी है तो हरीरे हरीरे सांप होते हैं, छोटे छोटे गिरधौना चिपकली, बहुत सी 4-3 सारी। तो सांप इल्ली को पकड़ रहा है, 2 4 10 20 पकड़ा, फर गया। ऐसे ही चिड्डा होते हैं बड़े बड़े, फिर वो पकड़ते थे, खाते थे, फट जाते थे। जितने देवता हैं के लीली बछेरी लक्ष्मण साजे, रत साजे भगवान माँ, डूड़ा बेलवा सजे महादेव, गणोर सजे गोपाल माँ। ऊपर से बाज आवे गणोर, इल्ली हो पकड़े, महिषासुर दाना हुआ, यह इल्ली हो सकती है। शुंभ न शुंभ कहते हैं, शुंभ न शुंभ संहारे, रक्त बीज मारे, शुंभ न शुंभ संहारे। वो इल्ली रन बरन की इल्ली होते हैं। घमरा का फसल में जो कीटाणु लग जाता रन बरन की, उन्हों खाने वाले को है रक्षा करने वाले। कहते हैं 64 योगन 56 करुआ। तो योगन का मतलब होता है दुर्काची, करुआ का मतलब होता है वो ऊपर से करेंट को जिससे कहते हैं वो गिरता है, वो होता है।
क्या होता है कि संग में लंगड़े लाला, एक लाल चैपला होता है, पीछे लाल रहता है, एक और ऐसे बहुत होते हैं। ये सब लगे हैं इल्ली नहीं बढ़ा रही है, इल्ली को घसीटे ऐसी ऐसी मारते हो चोंच में पकड़ के ऐसा ऐसा, तो कहीं से और दूसरी इल्ली हो जाती, क्योंकि साई पे साई लगती है। उसका भगवान का प्रकोप ही ऐसा है इल्ली का। तो जहां वो ऐसी ऐसी घसीट है वहीं से इल्ली प्रकट, दूसरी इल्ली, तीसरी इल्ली, एक इल्ली खा ना पाए हजारों इल्ली हो रही, नीचे चिटियां लगी हैं, ढो रही हैं, सब पे कोई पे नहीं मार रहा है। अब कई वो तो बे छा गाओ कोई खाए ले रहा, राक्षस छा गए, नीचे ऊपर सब में राक्षस ऊपर से आ रहे हैं। चुनवे वाले चनों को रखाने वाला बहुत कम है। जो इल्ली मिल्ली खा जे कहाँ रखा, जे चना नहीं खाए ये तो रखा दे, और चीजें चुनने लगी, फिर तो बहुत आने लगे बड़े बड़े। फिर कई चलते हैं बिंधोवास में, वही रक्षा करेंगे। तो कहते हैं लिख लिख पाती भेजी राम ने, तुम दुर्गा चली आओ माँ। नदी के नारे रक्त बीज राक्षस जो रहते थे, तो कहते हैं करें राम से रारमा। तो जगदम्बे फिर चलती हैं, पहुंची हैं। अब वो तो जगह जगह कहते हैं, अब हमको वो नहीं कहना, हमको सीधे चलना है। जगदम्बे माँ आई हैं बिंधोवासिनी, बिंधोवासिनी मैया आती हैं तो रक्त बीज शुंभ नशुंभ ऐसा सब जो जितना भी दाने वो दानव थे उनका संहार करती हैं। तो देखो कैसे संहार होता है। बिंधोवासिनी का मतलब होता है जो बिंद से कहते हैं औस पड़ गई, औस वो बिंद है। औस जब पड़ती है तो कई काली को आने दो, जैसे ही रात ढकी काली भाई उड़ जाबे तो सारे घालो, तो पूरी ली गई। अब भुन सारे ऊपर बेबी न दौर काटिए कई बकेत नहीं जान 64 योगा ने 56 कारुआ संग में लंगड़े लाला। 64 योगा ने 56 कारुआ संग में लंगड़े लाला। और डेरे रहे बे बीरा लंगावा, दाहिने रहे हनुमान और सन्मुख लड़ रही देवी जाल पा दे त्रिशूलों की मार। कहते हैं जब रात में तुषार घलो तो काले काले छा गई, बुन सारे दर कांची ढो रही, करेंजुआ बीन रहे, ऊपर से बेवार गिर रहे, सब बीन ले गए, माए धर दी एक बेर, पूरे राक्षस मर गए। ऐसी किसाएं आए जी, बहुत आनंद आएगा आगे चल के, इतना मजा आएगा, सुनते जाना है, बंद करो। तो क्या कहते हैं, अब देखना एक वो क्या होता है, कसा पे सुरतती हैं सब बातें, किसा कहना पड़ती है। पहले कहते थे जो हमने कल नहीं बताई थी कि आंख में 2 पंख भी थे, सूजा भी था पानी में। जो बात वो आती है, जो कुछ लोग कहते हैं कि वो थाली कौन है जो पूजी है, वो क्या है क्या नहीं है, वो खाम कौन है, ये सब हमने नहीं बताया। लिंग है, थाली उसी में, समझ गए। जो कहते हैं आंख में 2 पंख भी थे, सूजा भी तो पानी में। और मोरी बात बताइए रानी, फिर भर गए थे पानी। भाई देखो महुआ ऐसा पोभा रहता है, महुआ ऐसा पोभा रहता है, आंख में पंख भी दे, सूजा भी था पानी में। बाप बेटा का एक सा नाम, अहिरामन, महिरामन और मेघनंद। जैसा महिरामन जैसा मेघनंद, ऐसी भी बातें हैं। कहते हैं बाप बेटा का एक सा नाम, बहू का कछू और। ऐसे नाम चलते हैं।